हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपिकल लर्नर्स। मैं हूं मनीषा। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 तूफ़ानों से क्या डरना हम लोग डिस्कस करेंगे। तूफ़ानों से क्या डरना, यह जो कविता है इसको लिखा है शिखा शर्मा ने। ठीक है, तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, यह जो शिखा शर्मा है यह एक प्रसिद्ध कवित्री हैं और इस कविता में जो बताया गया है कि मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वह कैसी है, जुझारू है, लड़ने वाली प्रवृत्ति है। लड़ने वाली कहने का मतलब है कि परिस्थिति से लड़ने वाली। हमें सभी के साथ क्या करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए और हिम्मत के साथ परिस्थिति का सामना करना चाहिए। तूफानों से डरना नहीं चाहिए। हमें ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरा दूर करना है। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हमें उन उतार चढ़ाव भरे समय से घबराना नहीं है और जब हमारी स्थिति विपरीत परिस्थिति होती है तो हमें उसमें अब संयम से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है। तो इन्हीं बातों को जो है ये जो शिखा शर्मा है कवित्री, वो कविता के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कविता का क्या मतलब लाइन है। ठीक है, देखिए, यह जो पहला जो आपका स्टेंजा है वो है, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। कहने का मतलब है कि इसमें इस लाइन के माध्यम से कवित्री जो है शिखा शर्मा, वह कहना चाहती हैं कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं उन्हें सभी की मदद मिलती है और हमें अपने जीवन में अच्छे काम करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पैरा है वह है, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। का मतलब है कि जीवन में हार और जीत तो होती ही रहती है। कुछ कामों में सफलता मिलती है हमें और हमें कुछ कामों में असफलता मिलती है। ठीक है, हमें असफलता में निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए। सफलता असफलता जो भी हमें जीवन में मिलता है उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक खुशी खुशी जीना चाहिए। एक दिन सभी को मरना है, कोई भी मनुष्य यहाँ अमर होकर नहीं आया। सभी को एक ना एक दिन मरना है और यह संसार छोड़कर जाना है। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, इनसे हमें घबराना नहीं है और इनसे हमें डरना नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो है आपका पैरा, ये देखिए, धूप छाँव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। इसका मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा होता है, अर्थात कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बुरे दिन आते हैं। परंतु यह बात तय है
कि रात चाहे जितनी भी लंबी हो उसका अंत होता है और सवेरा आता है। समय एक सा नहीं रहता। हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए और ज़िंदगी में जो है तूफ़ान जो आते हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। समय कहने का मतलब है कि समय जो है कभी अच्छे हमारे जीवन में और कभी बुरे समय आते हैं। तो जब अच्छे समय आते हैं उस समय भी हमें धैर्य से रहना है और जब बुरे समय आते हैं उस समय भी हमें धैर्य से रहना है। होता है कभी कभी इंसान जब बहुत खुश होता है, उनके जीवन में बहुत खुशी मिलती है, तो कभी कभी क्या होता है ना, उनमें अभिमान आता है और वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब दुख का समय आता है तो उसमें वो काफ़ी निराश हो जाते हैं और इतने निराश हो जाते हैं, इतने टूट जाते हैं कि कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें अपने जीवन में उतार चढ़ाव वाली जो परिस्थितियाँ आती हैं उनका हमें धैर्य के साथ में मुकाबला करना है। अब आता है आखिरी स्टैंजा जो है, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। कहने का मतलब है कि हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है। यह धारणा एक महामारी के समान फैली हुई है। हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाएं, रास्ता दिखाएं। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर और अज्ञानता का अंधकार हमें दूर करना है। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, इनसे हमें नहीं डरना है, इनका हमें मुकाबला करना है। तो ये थे आपके भावार्थ। और नीचे देखते हैं कुछ नए शब्द जो हैं वो देख लीजिए। सत्कर्म, सत्कर्म का मतलब है अच्छा कार्य। अभिमान, अभिमान का मतलब होता है घमंड। महामारी, महामारी का मतलब होता है संक्रामक या भीषण रोग। तूलिका, तूलिका मतलब होता है ब्रश। धीरज, धीरज मतलब होता है धैर्य। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब होता है स्वयं का ज्ञान। और देह का मतलब होता है शरीर। तो ये था आपका भावार्थ। आई होप आपको यह भावार्थ समझ में आ गया होगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।